आज का मॉर्निंग एकदम अलग अलग है और आज भगवान हमको एक डिफरेंट जगह पे लेके जा रहे हैं। तो हम ऐसे ही मेडिटेशन करते हैं ना, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, हम बैठते हैं शांत स्थिति में, आँख बंद करते हैं और उसको महसूस करते हैं, वो जोन में हम जाते हैं जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर, और फिर हम वहाँ वो साइलेंस में ही कुछ पाते हैं। लेकिन आज का मेडिटेशन डिफरेंट है, तो आज हम आनंद मेडिटेशन कर रहे हैं। हाँ, सो आनंदो हम, मैं वो आनंद हूँ, और वो आनंद मुझे कब कब कैसे कैसे आता है, कब मुझे वो आनंद महसूस होता है। और आप जानते हैं ना, आनंद को कुछ भी ज़रूरी नहीं है ना, अनकंडीशनल। हाँ, अनकंडीशनल, कुछ कंडीशन नहीं है, वो अपने अंदर से निकल के आता है। और जब वो अंदर से निकल के आता है तो वो एक मेडिटेशन का फॉर्म ले लेता है। तो आप देखो आपको कैसे महसूस हुआ जब मैंने बोला कि चलो आज आनंद मेडिटेशन करते हैं। मदर जी इमीडिएटली जैसे अंदर एक आनंद की लहर उठी कि देखो डिवाइन का एक प्रसाद आ रहा है आपके लिए, कि डिवाइन चाहते हैं कि आप आनंद में रहो। एंड मदर जी हम पहले बात किए हैं कि सत चित आनंद, तो आपका अंदर आनंद है। इट इज नॉट कंडीशनल अपॉन कि आपको चाहिए वैसी चीज हो रही है, आपको चाहिए वो चीज आपको मिल रही है। बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट मिल रहा है, वो सब एक सरफेस पे है। पर जब हम रियल ही आनंद में हैं, तो हमको ना कोई चीज का जरूरत है, ना कोई चीज हमको उस चीज को अफेक्ट कर रही है। वो इंटरनली जनरेटेड एक एक्सप्रेशन है। करेक्ट। सो आनंद इज ऑलवेज कनेक्टेड विथ ट्रूथ। विदाउट ट्रूथ आनंद आना पॉसिबल नहीं है। जब ट्रूथ है और वो ट्रूथ को आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि वाह, अरे ये तो ऐसा है, अरे ये तो ऐसा है, और आपको कोई मटेरियल बेनिफिट नहीं है, कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है, बट अंदर से एक सुंदर एक्सप्रेशन आ रहा है। और वो एक्सप्रेशन इतना सुंदर है कि आपको लगता है ऐसे ही रहो। सो देखो मेडिटेशन का सारे एस्पेक्ट को वो कवर कर रहा है। क्या बोलता है, ऐसे ही रहो, और ऐसे ही रहने के लिए आप वो ट्रूथ को अच्छे से देख रहे हैं, वो ट्रूथ को अच्छे से जान रहे हैं, वो ट्रूथ आपका बीइंग का पार्ट बन जा रहा है। और जब वो ट्रूथ ऑब्जर्व करके आपका बीइंग का पार्ट बन गया और आपके अंदर से यस आया, सो व्हाट हैपेंड? मदर जी तो तभी मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी तार मिलाते हैं डिवाइन से, हम वो आनंद के स्पार्क को हम रिसीव करते हैं। तो इट इग्नाइट्स अवर अंदर का सच्चित, इट कनेक्ट्स विद हायर कॉन्शियसनेस। मदर जी तो मदर जी मैंने बीच में एक बार एक छोटी सी रील देखी थी, और उसमें एक इंटरव्यूअर था और सामने से कोई एक पर्सन आ रहे हैं, साधु जैसे दिखने वाले, बर्फ है चारों तरफ, और उन्होंने सिर्फ एक अपना धोती पहना है और ऊपर एक सिंपल पतला कपड़ा है। तो वो पर्सन उनको पूछता है, अरे आपको ठंडी नहीं लग रही है? आप मतलब इट इज बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर है। तो बोले नहीं, मुझे तो इतना आनंद आ रहा है, और जो भी मेरे पैरों में, और वो जो आपको लग रहा है कि मुझे ठंडी लग रही है, वो तो सिर्फ मेरे शरीर को लग रही है, वो मेरे इस अंदर के बींग को तकलीफ नहीं दे रही है। तो मदर जी उस वक्त मुझे ये ध्यान आया कि देखो इस एडवर्स स्टेट में, जहाँ पे हम 4 कवर अपने आप को करेंगे, लेयर डाल देंगे और फिर भी ठुठुरते रहेंगे और बोलेंगे बहुत ठंडी है, यहाँ भी ये पर्सन जॉयफुल है, आनंदित है। तो मुझे मदर जी आया कि इट अप्लाइज टू एवरी सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ, एवरी एडवर्सिटी ऑफ आवर लाइफ, जब हम उसको अपने आप से अलग कर देंगे। हाँ, एग्जैक्टली। तो
when we are connected with our soul, so everything is different. Yes. क्योंकि सोल को कुछ नहीं होता है, जैसे हमने सुना है वो एकदम सही है, उसको कोई हर्ट नहीं कर सकता है, उसको कोई जला नहीं सकता है, उसको कोई ठंड नहीं दे सकता है, वो सबके परे है। और वो हर बार आपको याद दिलाता है कि आप वो है। एंड इवन वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको उसका बहुत ज़रूरी है। Yes. जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको ये याद आया, अरे मैं कौन हूँ, मुझे ये सब लागू नहीं पड़ता है, वो बॉडी को लागू पड़ता है, माइंड को लागू पड़ता है, लेकिन ये जो सोल है जो रहता है इस बॉडी में, Yes. तो ये शरीर तो उसका घर है और ये माइंड तो उसको और एक्सप्रेशन Yes. देता Yes, है, yes. एक्सपीरियंस कराता है। तो मैं तो ये सबसे अलग हूँ, तो आप एकदम डिफरेंट स्टेट में चले जाते हैं, तब आपको आनंद आता है। यस मदर जी। कि आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम दिस, और इसको ये कुछ भी नहीं होता है। तो अभी कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं हुई। कोई भी जो आपको मन दिखाता है और जिससे परेशानी होती है, वो बोलेंगे वो मेरी परेशानी नहीं है। फिर आप, मेरे पास वो ताकत है, मैं दिखाऊंगा बॉडी को कि बॉडी इसको लेना नहीं, आप ये हो जाओ, कॉन्शियस हो जाओ, और इसको लो मत, इसको ऐसे देखो। तो आप बॉडी को सिखाने वाले हैं, उसको फील कर लेने वाले नहीं हैं। तो यहाँ एक डिफरेंट चेतना आपके अंदर आ गई। जब डिफरेंट चेतना अंदर आ गई, एक डिफरेंट एक्सप्रेशन जब आपके पास आ गया, तो एक डिफरेंट भाव अंदर चलने लगा। जैसे वो म्यूज़िक बजने के बाद वो जो तरंगे उठती है, और वो तरंगे सारे एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाती हैं, एंड दैट एटमॉस्फेयर बिकम फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ आनंद होता है। तो वो आनंद आप महसूस करते हैं जब ऐसे सिचुएशन में जाते हैं। और जब आप इसको ऐसे इस तरीके से महसूस करते हैं, तो वो आनंद का वाइब्रेशन आपके अंदर आ जाता है। तो हो गया ना आपका मेडिटेशन। जब वो सिचुएशन को आपने ट्रूथ के साथ देखते हुए और डिवाइन को वहाँ कनेक्ट कराते हुए, आई एम दैट डिवाइन स्पार्क और मुझे कुछ नहीं होता है, तो आप वो सब अनुभव करते हैं। तो और वो वहीं के वहीं वहाँ बैठे हुए, वहाँ बोलते हुए, जब आप दूसरे को भी बोल रहे हैं, तो आपके अंदर भी वो भाव निर्माण हो रहा है, और दूसरा अगर कनेक्ट हो गया आपके साथ, तो उसके अंदर भी वो भाव कनेक्ट हो गया। तो वो दोनों आनंद लहर में झूमने लगेंगे। देखो सत्संग हुआ करता था, तो वो सत्संग में गुरुजी उसके आनंद स्टेट में रहते थे, और वो उसका आनंद एक्सप्रेस कर रहे हैं। और अभी वो जहाँ जितने भी बैठे हैं, वो उसके साथ कनेक्ट हो गए, तो हर कोई उस आनंद इसमें चला गया। तो हर कोई का मेडिटेशन हो गया ना। आपको कैसे लगा? एकदम मदर जी, आप ऐसे बोल रहे हैं तो मुझे आपने एब्सोल्युटली राइट वर्ड्स यूज किए हैं। जो माँ का एक्सप्रेशन है, माँ बोलते हैं आनंदमयी, चैतन्यमयी, सत्यमयी, परमे। तो मदर जी तीनों चीजें, जो आनंद, चैतन्य एंड सत्य, तो आपने बोला ट्रुथ, हमारी चेतना, और उसका बेसिक फंडामेंटल नेचर इज आनंद मदर जी। तो वो जब भी सुनते हैं तो इमीडिएटली बाकी सब कुछ भूल जाता है मदर। वो इमीडिएटली, हाँ, जैसे मराठी में बोलते हैं ना, कुशीत घेतले, वो अपने प्रोटेक्शन में इमीडिएटली ले लेती है। और इतना आनंद आता है मदर जी, इतना सहज लगता है, और लगता है कि इन दीज वर्ड्स द एंटायर यूनिवर्स का सार आया है मदर जी। वो हमको बता रहे हैं कि आपका जन्म ही आनंद
करने के लिए हुआ है। आपका जन्म ही आपका चैतन्य ऊपर उठाने के लिए है। आपका जन्म ही सत्य जानने के लिए हुआ है। और उसको देखो, जब आपको आनंद होता है तो आपको कोई परेशानी है, आपको कोई जलस है, आपको दूसरे के लिए कुछ खराब फीलिंग है, आपको ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है, वो सारे कुछ भी लग रहा है, एवरीथिंग इज वैनिश, रिमेन ओनली दैट आनंद। तो इसको कैसे लाए? क्योंकि इसके लिए हमको कुछ काम करना है। ऐसे ही नहीं आएगा। ये स्थिति आने के लिए वी हैव टू क्रिएट सम वाइब्रेशन एंड आफ्टर दैट ओनली ये स्थिति आ सकती है। तो वाइब्रेशन ऑफ ऑल डिवाइन कॉन्शियसनेस यू हैव टू ऐड योर बीइंग। वाइब्रेशन ऑफ आनंद के लिए वाइब्रेशन ऑफ लव चाहिए, वाइब्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड चाहिए, वाइब्रेशन ऑफ टुगेदरनेस चाहिए, वाइब्रेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए एंड वाइब्रेशन ऑफ यूनिटी। ये अगर सब एकत्रित हो गए तो सिवाय आनंद के और कुछ नहीं हो सकता है। जैसे देखो, मुझे मिस आप ट्रूथ ले रहे हैं सब जगह। जैसे मुझे कुछ ऐसी बातें याद आई कि जो हुई थी या जो होने वाली है या हो रही है कोई भी स्थिति में। तो मुझे लगा कि एक पर्सन ने वो कितना मेरे लिए कुछ किया, कितनी मेरी हेल्प की और कितना मुझे प्यार किया और कितना सब टेक केयर करता है। एंड उससे उसको एहसास होने लगा कि इन पास्ट भी वो ऐसे किया है, प्रेजेंट में भी ऐसे किया है एंड फ्यूचर में ये सब मुझे दिखा रहा है कि फ्यूचर में भी वो मेरे साथी है। तो ये सबको अनुभव करते हुए उसके प्रति मुझे बहुत प्यार आया और मुझे बहुत प्यार आया तो मुझे एक आनंद की उमंग मेरे अंदर आई। तो ये आनंद मैं उसको कैसे एक्सप्रेस करूँगी? वो किए बिना वो आनंद का उसको आनंद नहीं आएगा ना। सो आप क्या करेंगे? उसको बोलेंगे थैंक यू, वो बोलेगा क्यों थैंक यू? तो अब जाके उसका हाथ पकड़ लेंगे, उसके पीठ के ऊपर थप आएंगे, मिस वो आपका आनंद अभी एक्सप्रेस हो रहा है। एंड आप उसको बोलेंगे कि आई लव यू सो मच, आप कितना मेरा ख्याल करते हैं, कितना मुझे देखते हैं और मुझे पता चलता है कि आपके हर सोच में, हर एक्सप्रेशन में, आपका बीइंग में आप जो भी करते हैं, आई एम देयर एंड वो लव मुझे मिलता है और उसका मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मैं मेरा आनंद आपको एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो उसके अंदर भी एक आनंद की उमंग इमीडिएटली दौड़ेंगी ना, तो वो भी आपके गले लग जाएगा या कुछ एक्सप्रेशन देगा। तो जब दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो दोनों वो फीलिंग ले रहे हैं, जब वो आनंद के लहर में दोनों एकत्रित हो रहे हैं तो आनंद मेडिटेशन हो गया। यस मदर जी, मदर जी आप ये जो बोल रहे हैं तो जब भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है मदर जी, तो तभी जैसे अदर देन दैट फीलिंग और कुछ है ही नहीं, एकदम सेंस ऑफ वेटलेसनेस लगता है। जैसे बॉडी ही नहीं है ऐसा लगता है, अंदर वो बस ऐसा है, वो फीलिंग है। तो मदर जी कितना सुंदर है अब, और भगवान ने वो रिसीवर सबके अंदर डाला है। सबके अंदर वो है, बट वो कब रिसीव कर पाएंगे? जब वो उनसे जुड़ेंगे। एग्जैक्टली, जब ये सारे कंटेंटमेंट उनके अंदर है, कंटेंट उनके अंदर है तो ही जुड़ सकते हैं। विदाउट लव नहीं जुड़ सकते, विदाउट ग्रेटिट्यूड कुछ समझ में ही नहीं आएगा, टुगेदरनेस नहीं फील करेंगे तो उसके प्रति अपना प्यार पता नहीं चलेगा। हम सब एक ही है, ये भाव अंदर नहीं है तो सेपरेटनेस करेंगे, मैं तू करेंगे, मैं बड़ा तू छोटा, ये करेंगे। अदरवाइज उसने कुछ अच्छा किया तो आपके अंदर खुशी की लहर उठेंगे, अरे वाह इसने ऐसा अच्छा किया। कुछ लगा क्या आपको? नहीं। कुछ जरूरत पड़ी क्या? नहीं। ओनली वो ट्रूथ के साथ जब खुद को अलाइन कर दिया और
एकत्रित हो गए, उसके साथ आनंद की लहर दौड़ पड़ी। यस मदर जी, तो वो तो अभी ऐसे लग रहा है कि वो डिवाइन का वाईफाई सिग्नल तो हर समय हमारे पास Exactly. है। हमारा इंस्ट्रूमेंट 2G 3G है तो वो पकड़ने वाला नहीं है, हमको डिवाइन जी के साथ जुड़ना है। Yes. देन वी विल गेट दैट। Yes. वो हर समय हमको देने के लिए तैयार है। this is very nice. Yes. We have to connect with that divine G, not any other G. Yes. And वो वाइब्रेशन है, वो रेंज आपकी है, और वो आप चाहते हैं, सबसे पहले वो आप चाहते हैं, तो एवरी मोमेंट यू आर इन आनंद। फिर बाद में नहीं, हर चीज़ तब के तब करेंगे। आपको बहुत अच्छा लगा, आप तब के तब बोलेंगे मुझे बहुत अच्छा लगा। जब भी मौका मिला उसको आप बोल देंगे। आपको केयर करना है तो आप तभी के तभी केयर करेंगे। आपको कुछ फीलिंग्स आपके बताने, आप तभी के तभी बताएंगे। तो हर चीज़ तभी के तभी आप करेंगे, एंड दैट एवरी चीज़ इज कन्वर्टिंग टू दैट Ananda. Yes, Motherji. And that Ananda chain is a continuous. Yes, so Motherji. you are floating in Ananda Motherji. all the time. Yes. And Motherji, वो जो spontaneity जो है expression का, वो भी Motherji कई बार मैं एकदम सोचता हूँ कि जब हम डिवाइन को प्रेयर करते हैं तो हमको आंसर कैसे चाहिए होता है, ऐसे डिवाइन मेरी सुनो, मैं आपको कब से बोल रहा हूँ। तो फिर जब हमारी बारी आती है बाद में करेंगे, ओ मेरे को अभी टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, तभी भी कैलकुलेशन करते हैं। Yes. इसको अभी एक्सप्रेस करूँ या नहीं करूँ, हाँ. ये कैसे लेगा, वो मैं जैसे दे रहा हूँ वैसे लेगा कि नहीं, मेरा इम्पोर्टेंस रखेगा कि नहीं। तो तब तक तो ये चला गया वो एकदम वैनिश, वाइब्रेशन चेंज हो गया। Yes, अब फिर से वो आपके स्टूपिड कनिंग इसमें चले आए। सो ऐसा कनिंग जोन में जाएंगे, सो आपको लाइफ आफ्टर लाइफ लगेंगे वो आनंद का एक्सपीरियंस करने के लिए। और जब डिवाइन जी के साथ अगर कनेक्ट हो गए तो एवरी मोमेंट यू आर इन दैट आनंद। तो अभी हम जैसे बोल रहे हैं, जैसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और अंदर से वो ट्रूथ का वाइब्रेशन कंटिन्यूस रेज होते जा रहा है, एंड डेट रेजिंग एंड रेजिंग एंड रेजिंग एंड कन्वर्टिंग इन आनंद। यू आर फीलिंग वाह, सो दैट वाह इज कनेक्टेड विद दैट डिविनिटी, और वहाँ से वो आपका आनंद लहर लेके आ रहा है। सो नाउ आपको लग रहा है कि नहीं कि एवरी मोमेंट आई हैव टू क्रिएट दैट आनंद। चाहे काम कर रहा हूँ, चाहे कुछ कर रहा हूँ, चाहे सो रहा हूँ, चाहे अपना फ्रेंड होने दो, अपनी बीवी होने दो, जो भी है, जिसके साथ भी आपका जैसा रिलेशन है, और उसके साथ जो भी कुछ महसूस हो रहा है उसको एक्सप्रेस करो, और खुद भी आनंद में जाओ, उसको भी आनंद में ले जाओ। एंड स्पॉन्टेनियस, तभी के तभी, ना रूम चाहिए, ना एकांत चाहिए, ना आँख बंद करना है, ना तो वो लाने के लिए काम करना है, कुछ नहीं, सब अपने आप हो रहा है। यस, एंड अभी मुझे जी ये डिस्कशन के बाद ये समझ आ रहा है कि क्यों श्री अरविंदो जी ने बोला कि होल लाइफ इज योगा, बिकॉज एवरी मोमेंट यू आर डूइंग साधना। जब आप ये आनंदा में रह रहे हो, डिवाइन के जोन में रह रहे हो, डिवाइन की रेंज में रह रहे हो, देन आपके लिए अनलिमिटेड डेटा फ्रॉम डिवाइन है, अनलिमिटेड जॉय फ्रॉम डिवाइन है, अनलिमिटेड आनंद फ्रॉम डिवाइन है, और एवरीथिंग इज अनलिमिटेड। सो टुगेदर सारे एक्टिविटी का फाइनल आउटकम है आनंद, आनंद का आनंद कलश, ऑल द टाइम। सो आनंद। Thank you very much. Lots of gratitude, Motherji. Lots of gratitude.